हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं आरडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी क्लास 10। सो आज का क्वेश्चन है ये वाला, आपको दिख रहा हो एग्जाम्पल 40। जो कि कह रहा है कि अलोंग अ रोड लाइन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स प्लेस्ड एट इंटरवल्स ऑफ 10 मीटर्स। मतलब एक रोड है, आप इससे जो ये बनी है लाइन, आप इसे रोड समझ लो। तो ये रोड है, इस पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसमें जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है, n+1/2। ये मिडिल टर्म होता है, ये आपको याद है। तो जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें टोटल टर्म्स होते हैं 2n+1। मतलब आप n में कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे या कोई भी ऐसे अगर नंबर पुट करोगे पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा कि वो ऑड नंबर ही आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 ही पुट कर दूँ तो ये 3 आ जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कितने होंगे बच्चे, वो यहाँ पर होंगे 2n+1 टर्म्स होंगे। और यहाँ पे मैं आपको पेपर लेके समझाऊँ तो यहाँ पर बोला है कि एक रोड है जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक मिडिल टर्म होगा, एक मिडिल मोस्ट स्टोन होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमसे बोला है कि यहाँ पे स्टोन्स अरेंज्ड हैं। ये देखो, ये स्टोन्स ऐसे बने हैं, उनसे स्टोन्स अरेंज्ड हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। हर का डिस्टेंस 10 मीटर है। और आगे क्या दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। आगे दिया है कि हाँ, ये मैंने बताया 10 मीटर्स तक। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि दीज स्टोन्स हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडिल स्टोन। तो ये जो मिडिल मोस्ट स्टोन आपको दिख रहा है इसके अराउंड यहाँ पर लगाने हैं। तो मैंने 2 ऐसे ऐसे लगाए हैं, बट ये वो ही है, मतलब ऐसे में अभी n नंबर ऑफ स्टोन्स पता नहीं है, तो हाँ अभी ऐसे ही बनाया है, बट हमें टोटल नंबर ऑफ स्टोन निकालना है। अगर हमारे पास n आ जाता है तो हम क्या करेंगे, 2n+1 में पुट कर देंगे जो मैंने बताया, तो फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स आ जाएंगे। अगर n निकाला तो वो ये वाला आएगा मिडिल, ऐसे मतलब एक ही टर्म आएगा। फिर हमें 2n+1 करना है, तब और टर्म्स आएंगे। अब आगे क्या दिया है बच्चे, आगे हमें दिया है कि अ पर्सन कैन कैरी ओनली 1 स्टोन एट अ टाइम। अ मैन कैरिड द जॉब विद वन ऑफ द एंड स्टोन्स बाय कैरिंग दैम इन सक्सेशन। इन कैरिंग ऑल द स्टोन्स ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पर बच्चे में दिया है 3 किलोमीटर और यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 मीटर। सो आप इसमें इनको एक ही यूनिट में ला दीजिए। जैसे कि किलोमीटर से अगर हम मीटर में लाएंगे तो ज़्यादा इजी रहता है। मैं 3 किलोमीटर को 3000 मीटर ले लूँगी। ये जो क्वेश्चन है इसमें मिडिल मोस्ट है कि इसमें सबसे पहले अगर वो ये लाइन दिखी हो, ये वाली लाइन, ये वाली, एंड स्टोन बाय कैरिंग देम इन सक्सेशन। अगर इस लाइन से आपको थोड़ा भी बहुत समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है, देखो कि ये है इसका मिडिल मोस्ट स्टोन, ये है इसके अराउंड है, यहाँ पर है वो इंसान, ठीक है, अजीब सा है, ये इंसान है, ठीक है, यहाँ पे है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे मिडिल मोस्ट स्टोन है, इसे यहाँ पे स्टोन लाना है, यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ रखेगा। तो इसके पास है भी, तो क्या करेगा, ये यहाँ से जाकर यहाँ पर रख देगा, ठीक है। लास्ट पे है। ये कितना कितना डिस्टेंस है, कितना कितना डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर है टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है एक स्टोन के बीच में। 10 ले लूँगी और मुझे यहाँ पर कितने लिए थे, इस साइड n है, इस साइड n है, और इस 1 को मैं प्लस कर दूंगी तो 2n+1 हो जाएगा, है ना। आप समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। ये यहाँ पर है, आप इसे यहाँ पे भी लेके कर सकते हो। मैंने इस साइड लिया है, इधर खड़ा है तो इधर से इधर आएगा ये, ठीक है, फिर इधर ही रख देगा। टोटल गैप्स कितने हैं, n है और एक के भी, दो के भी, मतलब कितना कितना गैप है, 10 है। tan n बन जाएगी प्लस, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे जाएगा उससे एक पहले, फिर ये यहाँ से वापस आ जाएगा। ये 2 बार हो रहा है ना, एक गया एक वापस आया, बट इसमें तो बस गया था, इसमें यहाँ पे गया भी वापस भी आया है ना, है ना। यहाँ पर मैं ले लूँगी 2, यहाँ पर क्या होगा 10 प्लस n-1, है ना। एंड ऐसे ही
ये मैं 2 tan प्लस n माइनस 2 लिख सकती हूँ। अगर ये समझ में आया है तो, नहीं आया तो देखो समझाती हूँ। ये यहाँ से फिर ये जो n माइनस 1 वाला टर्म था, इससे भी पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस 2 वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। ऐसे ये धीरे धीरे करते करते कहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना। सो यहाँ पे जाएगा कि बस ये tan डिस्टेंस है, ये मतलब यहाँ पे n ही नहीं है, फर्स्ट टर्म ही है, तो ये 20 ही रह जाएगा प्लस 20। ठीक है बच्चे, ये वाली चीज़ आई होप समझ में आई है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ इस वाले यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ पे बन रही है एक AP। ठीक है, AP का क्वेश्चन है, AP तो बनेगी, है ना। सो यहाँ पर बच्चे क्या है, ये tan n को तो मैं ऐसे ही छोड़ देना है। फिर यहाँ पर मैं 20 सब में, देखो लास्ट टर्म में भी है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे मिडल ऐसे टर्म्स, हर टर्म में यहाँ पे, इस वाले टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ से वो एंड वाले टर्म की कर रही हूँ। सो यहाँ पे 20 कॉमन आ रहा है, 20 मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेती हूँ n माइनस 1। यहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 तक जा रहा है। और ये पूरे टर्म्स कितने थे, पूरे टर्म्स थे हमारे n टर्म्स, इसमें से ये वाला टर्म हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, n माइनस 1 टर्म्स हो गए ना। सो इसका मुझे अगर सम निकालना है इस वाले का, इस AP का, सो इसको तो मैं भी ऐसे ही लिख देती हूँ। फिर ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 20, इसको तो बाहर ही छोड़ दो। सो कितने टर्म्स मैंने बोले, n माइनस 1 टर्म्स बोले, तो अपॉन 2। फिर अंदर क्या आएगा, ए प्लस, मैं वो वाला लगा रही हूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। ठीक है, सो n/2 मैंने, ये कितने टर्म्स होते हैं, वो होता है n। सो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, n माइनस 1 टर्म्स है ना, तो वो मैंने बताया कैसे होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर है n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, फिर प्लस लास्ट टर्म क्या है, 1 है, प्लस 1, तो माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी tan n प्लस 20, ये क्या बचा बस, n माइनस 1/2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। अगर मैं सिर्फ खोल के भी लिख लूँ, सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दिस थिंग, tan n प्लस 20n माइनस 20 होल में इधर 2 है ना, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो इसे एज इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब देखो ये इस साइड आ गया है, तो इस साइड का भी हमें करना है। देखो अब ये मिडिल में है, सो अब ये इसको इधर भी जाना पड़ेगा, फिर इधर से वापस भी आना पड़ेगा, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, तो अब सेम ही रहेगी। बट ये जो tan n था ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे था, यहाँ से एक ही बार गया ना यहाँ पे, फिर पर यहाँ से अगर ये इस साइड जा रहा है, अभी तो ये यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ से पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से वापस भी तो आएगा, फिर ये यहाँ से जाके यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ। सो ये एक साइड वाली थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट टू मिरर। अगर अब मैं करूँ मिडल टू लेफ्ट, हैंडराइटिंग गंदी आ रही है, सॉरी यार। ठीक है, सो मिडल टू लेफ्ट, सो यहाँ पर ये वाली AP बनेगी, ये सब में 20 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे से 20 है। वैसे ये वाली AP देखो, मैं अगर बना के भी दिखा दूँ, सो 2 tan n आ रहा है ना समझ में। अगर नहीं आ रहा था मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो हमसे कि कैसे है, आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर प्लस ये, फिर ये पूरा ये सेम ही रहेगा आगे वाला, है ना। सो लिख देती हूँ। सो ऐसे ये कहाँ तक चली जाएगी, ऐसे सिमिलरली ये जाएगी 20 तक, है ना। ये मैंने 20 लिख दिया। अब इसमें मैं पूरे में मैं 20 कॉमन ले सकती हूँ, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब मैं पूरे में 20 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, प्लस
यहाँ पे ऐसे करते करते कितने टर्म्स आ जाएंगे, बहुत से टर्म्स आ जाएंगे, और लास्ट टर्म यहाँ पे 20 है, तो 20 में क्या मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे 20 मिले 1, तो लास्ट टर्म 1 है। तो देखो यहाँ में क्या था कि एक टर्म ए बी में नहीं था, तो इसलिए n-1 टर्म्स लिए थे। और बट यहाँ पर तो मैंने सारे टर्म्स लिए ना, सारे टर्म्स ए पी में है। सो कितने टर्म्स हो गए, इधर की साइड कितने थे, n थे, और उधर की भी n थे, बट वो काउंट नहीं किया था, इसलिए इधर n इधर n। तो इधर मैं लूँगी, इस वाले का सम निकाल दूँ अगर मैं, सो कितने टर्म्स है, n है, n/2, फर्स्ट टर्म n है प्लस लास्ट टर्म 1 है, पहले वो वाला हाँ, n+1 है ना। सॉरी बच्चे, मैं यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गई थी कि यहाँ पर ये n भी था, सो यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाली इक्वेशन आ रही है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूँ तो आई विल गेट 20n² प्लस n/2, है ना। अगर इसे खोल लूँ तो आई विल गेट 20n² प्लस 20n/2, है ना। सो अब मुझे पूरा डिस्टेंस दिया है कि 3000 मीटर है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है। सो वट डिस्टेंस हमें दिया था उनके बीच का 10 मीटर, सो आई विल चेंज इट इनटू मीटर्स, सो आई विल गेट 3000 मीटर, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, इस वाली इक्वेशन को और जो ये वाली इक्वेशन आई है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। फिर बताती हूँ फिर क्या आता है। गाइस, पार्ट 2 इज कमिंग।